हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस एंड टॉपिक्स इन कैलकुलस का लेक्चर नंबर 3 है ये। ठीक है, इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, लिमिट क्या होता है एंड एप्सिलॉन डेल फॉर्मूले से या डेफिनेशन से हम किस तरह से कोई फंक्शन जो है वो उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और लिमिट होगी या नहीं, ये हमने शो किया था और एग्जाम्पल के साथ हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और थ्योरम्स और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिमिट का तो पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली a function f is said to be tends to right limit L as x tends to a from right। ठीक है, x a पे एक तरफ टेंड्स कर रहा है फ्रॉम राइट, और हम कहें फ्रॉम एबव। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट। ठीक है, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए प्लस डेल। ठीक है, ए प्लस डेल यानी ए से कुछ ऊपर से ए की तरफ टेंड्स कर रहा है एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इन सिंबल्स, अगर सिंबल में इसको दिखाना चाहे तो किस तरह दिखाते हैं। इन सिंबल्स लिमिट, राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, ऐसे भी देते हैं, तो कई बार इसको कैसे देते हैं, एफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो a function f is said to tends L from left hand। ठीक है, if f tends to, ये तो हो गया। ठीक है, if x टेंड्स टू, ये भी शो कर सकते, टेंड्स टू L फ्रॉम लेफ्ट और बिलो। ठीक है, तो इफ देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, किस तरह से, एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन ए माइनस डेल लेस देन एक्स लेस देन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास डेफिनेशन फॉलो हो रही है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि फंक्शन जो है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर सिंबल्स इसके दिखाना चाहे तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, इस तरह से, और एफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए माइनस। ठीक है, इस तरह से भी स्टूडेंट्स हम लिमिट को दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नेसेसरी थ्योरम्स जो कि हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक थ्योरम है हमारे पास
द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the existence of limit x tends to a fx is that both लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल ठीक है। यानी कि हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, इक्वल टू एफ ए सम फाइनाइट। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। यानी कि ऐसा कई बार ऐसा भी हो सकता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस दोनों ही इन्फिनिटी पे पहुँच रहे हैं, तो इस कंडीशन में इक्वल तो हो जाएगा, इसलिए हम कह देंगे इन्फिनिटी। वैसे होता नहीं है कभी भी इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी कभी होता नहीं है, बट क्या पता हम स्टूडेंट से कुछ कह देंगे इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी है, बट होता नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट। अब यहाँ से समझते हैं हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो लेट एफ एंड जी be two functions defined in some neighborhood of a such that limit x tends to a fx equal to L and limit x tends to a gx इक्वल टू L, देन उस कंडीशन में फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस जी ऑफ x इक्वल टू L प्लस माइनस m, ठीक है। सेकंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डॉट जी एक्स इक्वल टू L डॉट m, ठीक है। थर्ड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू L अपॉन m वेयर m नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। या हम कहें जी एक्स विल नॉट टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a, ठीक है। तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास सीक्वेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो सीक्वेंस प्रिंसिपल, और कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच रूल, ठीक है। तो सैंडविच रूल क्या होता है हमारे पास, बेसिकली इफ़ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, ठीक है। फोर 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल, ठीक है। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स इक्वल टू एल, ठीक है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी एक्स ऑल्सो एल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सैंडविच रूल होता है, ठीक है। उसके बाद इफ
लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, देन लिमिट x टेंस टू a मोड ऑफ एफ एक्स ऑल्सो टेंस टू एल। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। अगर वो हम समझें तो बेसिकली ये हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, x बीइंग मेजर्ड इन रेडियस। ठीक है, एंड इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1, सेम कंडीशन x बीइंग मेजर्ड इन रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड इसके अलावा अगर देखें तो एक हमारे पास आता है लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n। ठीक है, 1 अपॉन n टू द पावर n है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, 1 अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये लिमिट हमारे पास कहाँ पे चली जाएगी, ये लिमिट चली जाएगी हमारे पास e पे। ठीक है स्टूडेंट्स, e पे टेंस कर जाएगी ये लिमिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें लिमिट x टेंस टू 0 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, ये भी हमारे पास लिमिट जाएगी e की तरफ टेंस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं n शो करूँ ना, n टेंस टू 0। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से भाई गलत लिख दिया, ये टर्म जो है ये ऐसे ना होकर ये होगी हमारे पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x, तो ये e की तरफ टेंस करेगी। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू, अगर 0 की बात कर रहे हैं, x टेंस टू 0 और 1 अपॉन x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, तो ये भी हमारे पास e पे टेंस करेगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो ये लॉग e पे टेंस करेगा। ठीक है, लॉग e बेसिकली इक्वल टू 1, लॉग e की वैल्यू जो होती है 1 होती है। ठीक है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए इक्वल टू n ए टू द पावर n माइनस 1 पे टेंस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ लिमिट के कुछ फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिमिट के कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि प्रूव दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n अपॉन n स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n जो वैसे 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n जो है वो इसलिए n अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, और ये हमारे पास नीचे n स्क्वायर है ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन ये हो जाएगा 2 डॉट n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 तो है ही, 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, इक्वल टू ये टर्म 0 चली जाएगी तो 1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें लिमिट n टेंस टू 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x।
ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1 माइनस cos x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और x टेंस टू 0 पे cos x क्या होता है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, सॉरी थीटा टेंस टू 0 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करके देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा टेंस टू 0 अप्लाई करें तो पहले डायरेक्टली तो अप्लाई कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जो ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं करें तो फिर पहले हम देखेंगे कुछ कट जाए कुछ पिट जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स ये थीटा साइन क्यूब थीटा नहीं है, ये है थीटा क्यूब, ठीक है, ये इस तरह से है। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक है, थीटा टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस, ठीक है, माइनस अब साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन थीटा क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये टर्म कट जाएगी, अंदर बचा 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन थीटा क्यूब, या इसको लिख सकता हूँ मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 4 साइन थीटा अपॉन थीटा का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है और किस तरह से फंक्शन को ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये कैसे कर पाते हैं, और काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।